आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो प्रोफेसर दिनेश सर, आप इस बात को भी फिर कैसे रूल आउट करेंगे, जो बात अभी थोड़ी देर प्रतिमा ने भी पहले कही कि आपको तो उस लिहाज से तथ्य किताबों में रखने होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि इन किताबों के अलावा वो तथ्य कहीं ना कहीं दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल नहीं है या किसी सर्च इंजन पर अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्या इनके जरिए भी गुमराह कर दिया जाएगा, या फैक्ट्स ही सिर्फ आपको लगता है कि अपने अपने लेवल पर तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर? नहीं, कभी भी इतिहास को भारतीय आज़ादी के बाद एनसीईआरटी की किताबों, बाकी सारी किताबों को मैं नहीं कहता हूँ, अभी भी बहुत सारी किताबें बाजार में ऐसी हैं आज़ादी के बाद से लेके अब तक जिनका सांप्रदायिक नज़रिए से इतिहास लिखा हुआ है। पर एनसीईआरटी के सिलेबस में कभी भी बिना फैक्ट्स के तरीकों से इतिहास को नहीं लिखा गया। बाकायदा उसमें कई जगह पे आप पढ़िए ध्यान से, कांग्रेस का आज़ादी के आंदोलन में कई जगह क्रिटिसिज्म भी कराया गया है, उसको बाकायदा पढ़ाया भी जाता रहा है स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में। ये जो बीजेपी या मिस्टर सकलानी डायरेक्टर जो कह रहे हैं आरएसएस के लोग, इनको ये समझना होगा कि देश का इतिहास संयुक्त इतिहास है, कंपोजिट इतिहास है, सिर्फ हिंदुओं का इतिहास नहीं है। भारत में जब आप हिंदू धर्म के आगमन की भी बात करते हैं तब भी बहुसंख्यक जनता गैर हिंदू थी देश में, तब भी हिंदू धर्म को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कहने वाली बात है, ये सिर्फ नैरेटिव पैदा करते हैं, चुनावों में वोट की राजनीति और देश की जनता के बच्चों के दिमाग में जहर घोल रहे हैं, उस जहर को घोलना रोकना होगा। जी अब मैं बोल लूं? जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, दिनेश जी तो नहीं समझेंगे कभी। आज जिन इतिहासकारों की बात कर रही है और इतिहास को बदलने की बात की जा रही है, सन 1969 के पश्चात जब नूरुल हसन शिक्षा मंत्री बने, उसके पश्चात जो एनसीईआरटी की किताबों में थी उनमें कितना बदलाव किया गया। जदुनाथ सरकार इतिहासकार नहीं रह गए, आरसी मजूमदार इतिहासकार नहीं रह गए, पणिक्कर साहब इतिहासकार नहीं रह गए, जो उससे पहले थे उससे पहले उन्हीं इतिहासकारों की बात होती है। सर जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब के मसीही आलमगीरी जो लिखा है वो इतिहास ही है, तथ्यों के आधार पर है, अभिलेखों के आधार पर है, अवशेषों के आधार पर है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। सर उन्होंने तो सीधा एक लास्ट लाइन में बात करी ना कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश। 10 सेकंड और ले लूं मैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जिस शब्दावली का उपयोग किया गया कि दरवाजे, ये एक विवादित ढांचा था जिसमें 3 गुंबद थे, ये सुप्रीम कोर्ट की शब्दावली में है, वही शब्दावली यहाँ उठाई गई है। नहीं अवस्थी सर, मुझे लगता है सवाल यहाँ पर इसलिए पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई एक टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप एक सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाएं और बाकी चीजें जो है वो ना पढ़ाया जाए। जो कहा जाता है ना अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, शायद इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जो आपको लगता है सूटेबल है वो पढ़ाया जा रहा है, विच इज नॉट राइट। हिस्ट्री में जो भी था, इतिहास में जैसा भी था, जितना भी दर्द था, दुख था, पढ़ाने की जरूरत है ना सर। पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में एक दिन में 10 लाख हिंदुओं को मारा गया, ये पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों छुपा लिया गया? ये क्यों छुपा लिया गया? 10 लाख हिंदुओं को जो मारा गया, ये किंवदंती है, ये नैरेटिव है इनका, कभी नहीं मारा गया। ये हमारा नैरेटिव हो गया। क्या हुआ था? क्या हुआ था? अरे क्या हुआ था 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे पे? ये सिर्फ क्या हुआ था के आधार पे कहते हैं, ये सब डेमोगोगी करते हैं, डेमोगोगी है ये इनकी। अरे वो पीढ़ियां अभी तक जिंदा रही हैं, इन्होंने देखा है नहीं चलता है, चाहे वो कभी भी लाहौर और रावलपिंडी की तरफ से आई हो, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से आई हो, कभी भी 10 लाख लोग नहीं मरे। अरे वाह, कभी भी नहीं मरे। और एक बात आपको और ऐतिहासिक ये ऐतिहासिक तथ्य है, आपकी सरकारी पब्लिकेशन डिवीजन की किताबों में लिखा हुआ है। अपनी रेशवस्ती इतिहास को तोड़ मरोड़ के पब्लिकेशन डिवीजन की किताबों में लिखा हुआ है, जो लोग विस्थापित हुए, गाड़ियां भर के आई थी यहाँ पर, कितनी रिफ्यूजी कॉलोनी बसाई गई थी। दिल्ली की रिफ्यूजी कॉलोनी का नाम बता दूं मैं आपको, रिफ्यूजी कॉलोनी का नाम बता दूं, क्या लेके आए थे वहां से वो? धोखा दिया, नहीं दिया, धोखा दिया। नहीं, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 1945 में, 46 में जो भी कुछ हुआ, स्वाधीनता आंदोलन के समय कुछ हुआ, 1965 में क्या हुआ, 1962 में चीन की लड़ाई के समय में कम्युनिस्ट पार्टी का रोल क्या था, ये सब कुछ पढ़ाया जाना चाहिए। ये स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र के नाम पर चुनावों के दौरान क्या हिंसा होती रही, जो बुद्धदेव दास गुप्ता ने खुद विधानसभा में स्वीकार किया कि 25,000 राजनीतिक हत्याएं हुई है यहाँ पर। हिंदू धर्म के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए किस तरीके से पश्चिम, जहां जहां वाम सरकार रही वहां का राजनीतिक इतिहास जो है रंग रंजित है। आप ही समाज को बराबरी में पढ़ाया जाना चाहिए। सर अब बाकी मुद्दों पर नहीं, दोनों को वक्त दिया, आराम से बात भी सुनी, लेकिन पुरोहित सर
भैया हिंदू धर्म में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आया नहीं आया, कहोगे इसको मत पढ़ाओ, कह दो। किसी धर्म के बारे में मैं नहीं बोलता। नहीं सर प्लीज थोड़ा प्रिसाइज रहिए, वक्त की भी कमी है, थोड़ा प्रिसाइज रहिए। एक फाइनल कमेंट पुरोहित सर आपसे लेना चाहूंगी इसको लेकर, क्योंकि औरंगजेब का विरोध करना जो है इस्लाम का विरोध है। आप इसलिए हिंदू धर्म का विरोध करने लगते हैं। मैं इस्लाम का विरोध नहीं कर रहा। अवस्थी सर एक मिनट रुक जाइए प्लीज, अब आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों का प्लीज आप दोनों रुक जाइए। ये गलत बात है। नहीं वरुण जी को कुछ कह लेने दीजिए प्लीज। मैं तभी कह रही हूँ सर कि हमें थोड़ा प्रिसाइज हो जाना चाहिए और टॉपिक पे रहते हुए बात करनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों इतिहास को जानते हैं और उसी इतिहास के लिहाज से मुद्दे को भी प्लीज डिरेल ना करें इस वक्त। बच्चे क्या सीखेंगे आप दोनों से? अवस्थी सर, दिनेश सर प्लीज पढ़ो, बच्चे आप लोगों को क्या सीखेंगे? आप बताइए, पढ़ो, मेहनत क्या करो, सीखेंगे बच्चे? पहले पढ़ो आप। पुरोहित सर कहिए। अब आप दोनों वरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ अभी तक जिस देश में हिंदू धर्म और ऐसी बातें करते हैं, मैं तो हमेशा इस बात का वो समर्थक रहा हूँ कि पहली क्लास से 12वीं क्लास तक संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाते हो भाई? खाली तीन साल पढ़ा के फॉर्मेलिटी करके संस्कृत करते तो फिर कहते हो हिंदू धर्म। शास्त्र पढ़ेगा कैसे बच्चे? और फिर आप बच्चों को कंफ्यूज जा रहे हो, हर चीज में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो। मैंने वही तो कहा, स्टेट बोर्ड नेशनल बोर्ड। अभी आपने जो भारतवर्ष प्रयोग किया शब्द का चैनल में, तो भारतवर्ष हम पढ़ते आए जब भी तो प्रयोग किया ना। अगर भारतवर्ष शब्द लिखा हुआ ही नहीं होता कहीं तो कैसे प्रयोग करते? तो ये संस्कृत को लागू नहीं करना चाहते पहले से 12वीं तक। मैं बता रहा हूँ आप इनको, इसीलिए सिंबोलिज्म की बात की मैंने। और शास्त्रों को ये सिर्फ पॉलिटिकल करना चाहते हैं। शास्त्रों के जो हिस्से हैं वो क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाते भाई? बस वो वैदिक संस्कृति अलग हो गई, वैदिक स्कूल अलग हो गए, संस्कृत स्कूल अलग हो गए, तो फिर किस बात की एक रूपता है शिक्षा में? तो अगर आप वो नहीं पढ़ा रहे हो तो ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए 12वीं क्लास का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो सियासत का नया सेंटर बन गया, और इसको लेकर क्या राय हमारे एक्सपर्ट्स की थी आप सभी ने सुनी है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर विपक्षी दल घेर रहे हैं ये कहते हुए कि भगवाकरण को करने की कोशिश एनसीईआरटी के सिलेबस की जा रही है।